हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं माइनिंग पूल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा डे कौन सा है? 13। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ आ रही है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई डाउट आए तो कमेंट करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखो, ये जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ ना, ब्लॉकचेन वाला, ये आगे आने वाले टाइम में जो है बहुत इसकी डिमांड होने वाली है और ये बहुत काम आने वाला है। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये आपको प्रॉफिट कमा के देगा ही। ठीक है, अगर आप ये सीखते हो, ये आगे कंपनी में भी ये चीज़ सिखाई जाएंगी, ये अप्लाई करवाई जाएंगी, ये तो आगे आने वाले टाइम में जो है ये बहुत काम की चीज़ है। तो अगर आप इसे आज ही सीख लेते हैं, इसमें आपका बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको जो है पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप कोई छोटा बच्चा भी इसे देख रहा है तो वो आसानी से समझ सके। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी है इसमें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, माइनिंग पूल क्या होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो माइनिंग पूल्स। अब देखो, छोटे छोटे जो है माइनर्स होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये कंप्यूटर जो ये छोटे छोटे माइनर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता तो पहले जो था, छोटे छोटे माइनर्स करते थे अपनी माइनिंग, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बड़े बड़े माइनर्स आ गए। अब बड़े बड़े माइनर्स आ गए तो मीन्स कि पहले जो छोटे छोटे माइनर्स थे, जो भी प्रॉफिट होता था वो उनका हो जाता था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या उसके बाद प्रॉब्लम आई कि बड़े बड़े जो माइनर्स आ गए, बड़े बड़े माइनर्स यहाँ पे इन द सेंस मीन्स, पिछले ही मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, इमेज दिखाई है मैंने, आप जाके उस वीडियो को देखें आप, कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े हॉल्स में जो है माइनिंग होती है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाके देख लें, सिर्फ पहली वाली वीडियो जो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े अगर माइनर्स आ गए हैं यहाँ पे बीच में, तो क्या है, जो भी प्रॉफिट होता है वो ये ले जाते हैं, छोटे माइनर्स को जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है फिर। समझ, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि एलोन मस्क ने बोला था कि जो ये छोटे छोटे माइनर्स हैं इनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, बड़े बड़े माइनर्स ही सारा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। तो ये एक तरफ से पार्शलिटी हो रही है। ठीक है, फिर इस चीज का जो है सोल्यूशन करा गया, उससे ही हम माइनिंग पूल बोलते हैं। अब ये माइनिंग पूल क्या होता है, देखो इन्होंने क्या करा कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी, कि मतलब भाई जो छोटे छोटे माइनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट जो है अपने हैश के हिसाब से जनरेट कर सकते। ठीक है, हैश इन द सेंस मीन्स यहाँ पे इनका जितना बड़ा हैश का नंबर होगा उसी हिसाब से ये अपना प्रॉफिट जो है वो कर लेंगे। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे फिर बड़े बड़े माइनर्स का फिर कोई रोल नहीं आता, समझ रहे? बीच में पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ये बड़े बड़े माइनर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये माइनिंग पूल से सोल्यूशन हो गया, इसको सेपरेट एक लीगल एंटिटी दे दी है कि जो छोटे छोटे माइनर्स हैं उनका वो जो है जिस हिसाब से वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना बड़ा उनका नॉन्स का नंबर होगा। नॉन्स का नंबर क्या होता है ये मैंने पिछली वाली वीडियो में जाके बता रहा। ठीक है, तो आप जाके देख लें। तो नॉन्स जो है यहाँ पे क्या है कि आपको जो प्रॉफिट उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं आज कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो आप भी जाके इस वेबसाइट पे blockchain.com पे आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे जो है नॉन्स का नंबर होता है, क्या चीज़ है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो पहले जो था ना, ये बड़े बड़े माइनर्स जो थे ना, यही प्रॉफिट लेके जाते हैं। माइनर्स अब भी हैं, बहुत ही बड़े बड़े माइनर्स हैं। अगर इस चीज़ का प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो शायद छोटे छोटे माइनर्स का कोई वैलिड रीज़न ही नहीं था, फिर उनको कुछ माइनिंग करने कुछ फ़ायदा ही नहीं था उनको, समझ रहे हो? तो इस वजह से फिर ये माइनिंग पूल बनाया गया। ठीक है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी इसमें। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट पे, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, इस
हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चार्ट देख रहे हो आप, एंड पूल है, YBTC है, F2 पूल है, मेरा पूल है, SBI क्रिप्टो बेरिलियम पूल्स है। देख लो सारे पूल्स हैं, मतलब इनकी कैटेगरीज बनी हुई है। मीन्स की अब ये देख रहे हो इसमें छोटे छोटे हैं, इसमें मीन्स की बहुत छोटे माइनर्स बैठे हैं BTC जो माइन कर रहे हैं, उनका हैश के हिसाब से, उनका हैश नंबर छोटा है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम उन्होंने इस तरह के सॉल्व कर लिया है कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी उस हिसाब से ही होगा। ठीक है, अब ये देख रहे हो मेरा पूल है, ये थोड़े 34% के आसपास है, ये F2 पूल से 64% के हिसाब से, YBTC है 97% के हिसाब से, एंड पूल है 103 के आसपास। अब ये अननोन 268 के हिसाब से। अब ये अननोन क्या होता है? देखो अननोन में भी होते हैं माइनस, ऐसा नहीं है कि इसमें भी नहीं होते हैं माइनस, लेकिन इसमें क्या है कि उस हिसाब से हैशिंग के हिसाब से इनको दे दिया जाता है। तो ये डाटा जो है यहाँ पे अननोन करके बता दिया है कि भाई कोई स्पेसिफिक यहाँ पे डाटा नहीं दिया है इसने कि भाई इतने जने जो इसमें माइनिंग कर रहे हैं। अब देखो अननोन में क्या है कि कितने लोग कर रहे होंगे, कहाँ तक रिपोर्टर के चैनल्स होंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने अननोन कैटेगरी दे दी। और यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े माइनर्स भी बैठे हैं, मतलब इस वजह से इसको अननोन दिया। अब सवाल होगा ये अननोन ही क्यों है, इस कैटेगरी में हो सकता है अगर छोटे माइनर्स बैठे हैं तो इसको इस कैटेगरी में दिखाना चाहिए, समझ रहे, लेकिन ये बड़े बड़े माइनर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसमें जो है इस कैटेगरी को दिखाया गया। यहाँ पे बड़े माइनर्स नहीं है, खाली छोटे ही माइनर्स बैठे हैं, यहाँ पे बड़े माइनर्स भी बैठे हैं, तो इसको माइनिंग पूल क्रिएट कर दिया इसको, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि माइनिंग पूल्स कैसे जनरेट होते हैं। बीच में बड़े बड़े माइनर्स आ गए थे, तो उन्होंने जो है छोटे छोटे माइनर्स का जो प्रॉफिट जो बुक होता था वो उतना नहीं होता था इफेक्टिवली, तो वो ये यहाँ पे इनके नॉन्स नंबर भी बड़े हुए पड़े हैं, समझ लो इफेक्ट ये भी करता है, इसलिए अननोन में आ चुकी है ये चीज़, समझ। ये 4 डेज का ही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन पहले का ही डाटा है। तो अननोन में आप देख सकते हो परसेंट 45.194% है, ब्लॉक माइन यहाँ पे कितने हैं 268, आंट पूल में कितने हो 103, कितने परसेंटेज जो है 17.369%, YBTC में 16.358% हुआ, 97 ब्लॉक माइन हुआ, F2 पूल्स में हुआ 10.0793%, 64 जो है ब्लॉक माइन हुआ। तो समझ लो यहाँ पे जो है इस हिसाब से दिखा दिए गए हैं, इसमें यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक साल का भी देख सकते हो पे डाटा, एक साल में हम देखो ये थोड़ा डाटा जो इंक्रीज कर दिया गया, माइनस आपके इतने बैठे हैं, नॉन में थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। 3 साल का भी देख सकते हैं आप पीछे का, तो यहाँ पे 24 घंटे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, 24 घंटे में आप देख सकते हैं जो अननोन जो है उसका डाटा थोड़ा इस तरह से दिखाया जाएगा। ये छोटे छोटे माइनर्स दिखाए हैं, यहाँ पे बड़े माइनर्स भी बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा माइनिंग पूल का टॉपिक। देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा ये चीज़ है ना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, समझ रहे हो, लेकिन जो है आप समझ कुछ नहीं आ रहा तो उसको आप दोबारा जाके देखें इन वीडियो को, ठीक है, फिर इन चीज़ों को आप क्लिक करें, ठीक है। तब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें कहीं ये चीज़ें करें, मैं सिर्फ सीखने पर जोर दे रहा हूँ, आप सिर्फ सीखें उस चीज़ को जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो सीखना कोई, देखो कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो ये तो है नहीं कहीं काम आने वाला है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, अगर आपने सीखा है टाइम दें तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। और मैं तो ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये अगर आपने सीख लिया, ये जो आप सीख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे टाइम निकाल के, ये तो आपके काम आने ही है, तो यहाँ पर आपकी मेहनत तो वेस्ट जानी है। ओके, तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और डाउट आता तो कमेंट करें। देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट आएंगे मेरे इस चैनल पे वीडियोस पे, तो ही मैं आपके लिए डिमांडेड वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।